दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक शैतान का एक दिलचस्प वाक़या बताने वाले हैं और साथ में हम आपको शैतान की 6 ऐसी कमज़ोरियों के बारे में भी बताने वाले हैं जिस वक्त शैतान दहाड़ी मार मार कर रोता है। इसलिए दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखना और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों तक यह खूबसूरत वीडियो पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि शैतान हर रास्ते पर इंसान को गुमराह करने के लिए बैठा हुआ है। जब शैतान ने अल्लाह के हुक्म मानने से इनकार कर दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना कर दिया तो अल्लाह इस बात से नाराज़ होकर शैतान को ता क़यामत तक लानती और मरदूद करार दिया और इसे निकल जाने का हुक्म दे दिया। और यही नहीं बल्कि इससे इसका वो मकाम और इसका वो मर्तबा भी इससे छीन लिया गया जो इसे इबादत करने की वजह से हासिल हुआ था। इसके तकब्बुर और हसद और इसकी नाफरमानी की वजह से इसे हमेशा हमेशा के लिए इसे मरदूद करार देकर इसे जिल्लत और लानत के साथ ज़मीन पर फेंक दिया गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई आदमी सजदा करता है फिर वो सजदा करता है तो शैतान यह देखकर एक तरफ होकर रोने लगता है और कहता है, हाय अफसोस, इब्न आदम को सजदा करने का हुक्म मिला तो उसने सजदा कर लिया और जन्नत में चला गया और मुझे सजदा करने का हुक्म मिला था मगर मैंने अल्लाह की नाफरमानी की और मुझे जहन्नुम मिली। दोस्तों जब कोई शख्स अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है तो ये वो अमल है जिसको देखकर शैतान की हाय तौबा शुरू हो जाती है और वो रोने और गिड़गिड़ाने लगता है। दोस्तों एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान को बहुत ही बुरी हालत में देखा। बहुत ही ज़्यादा लाचार और कमज़ोर वो नज़र आ रहा था। यह देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शैतान से पूछा कि तेरा ये हाल कैसे हो गया, तो इतना परेशान क्यों नज़र आ रहा है। तो शैतान ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के 6 कामों से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझ में इन 6 कामों को देखने की ताकत नहीं है, यानी कि यह 6 काम मुझसे देखे नहीं जाते हैं। जब कोई यह काम करता हुआ मुझे दिखाई देता है तो उस वक्त मैं बहुत दुखी और परेशान हो जाता हूँ। यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए शैतान, वो 6 काम कौन से हैं जो तुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो शैतान ने कहा कि पहला काम वो है जब कोई 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं तो वो सलाम करते हैं, और दूसरा काम वो है जब वो आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से मुसाफा यानी कि हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और तीसरा काम वो है जब कोई मुसलमान किसी काम को करने का इरादा करता है तो उस वक्त वो इनसे अल्लाह कहता है। और चौथा उस वक्त जब किसी से कोई गुनाह हो जाता है तो वो फ़ौरन तौबा कर लेता है, उस वक्त भी मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 5वां काम वो है जब कोई मुसलमान आपका नाम सुनते ही दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है। और छठा उस वक्त जब कोई किसी काम को शुरू करता है तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, उस वक्त भी मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो दोस्तों ये 6 काम ऐसे हैं जब कोई मुसलमान इन कामों को करता है तो इनको देखकर शैतान बहुत परेशान होता है, शैतान को बहुत तकलीफ़ होती है और शैतान एक कोने में जाकर रोने लगता है। इसलिए आप इन 6 कामों को कसरत के साथ किया करो, शैतान हमेशा कमज़ोर रहेगा और आप पर कभी भी हावी नहीं होगा। दोस्तों हज़रत अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का शरीफ के जंगलों की तरफ निकले। हम तहामा पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जाकर बैठे कि इतने में एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ, यानी कि हमको दिखाई दिया, जो अपनी लाठी के सहारे चल रहा था। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने उसकी सलाम का जवाब दिया और फरमाया कि यह बूढ़ा अपनी चाल और आवाज़ से मुझे कोई जिन मालूम होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त किया कि तू कौन है। तो उसने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मैं जिन हूँ और मेरा नाम हामा बिन हेम बिन इबलीस है। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तेरे और शैतान के दरमियान सिर्फ 2 पुश्तों का फासला देखता हूँ, तेरी उम्र कितनी है। तो उस जिन ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही उम्र मेरी है या फिर इससे कुछ कम है। जिन दिनों हाबिल ने काबिल का कत्ल किया था उस वक्त मेरी उम्र चंद बरसों की थी। उस वक्त मैं पहाड़ों में दौड़ता फिरता था और लोगों के दिलों में वसवसे डालता था। तो यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह तो बहुत बुरा अमल था। तो उस जिन ने कहा कि मुझे मलामत मत फरमाए
क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो हजरत नूह सलाम पर ईमान लाए थे और तौबा की थी और दावत दीन के काम में उनका साथ दिया था और उनको राजी किया था। दोस्तों, हजरत अनस बिन मलिक रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि उसके बाद वो जिन इतना रोया कि हम भी रोने लगे। उस जिन ने कहा कि अल्लाह की कसम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात के लिए कि मैं काफिर हूँ। मैंने लूत अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की और बाद में मैं ईमान लाया। इस तरह से मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की है और जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था उस वक्त मैं भी उनके साथ था, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया तो मैं भी उनके साथ था और हजरत यूसुफ से पहले उस कुएं में मैं पहुंच गया था। इसी तरह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने मुझे तौरात सिखाई थी और फरमाया था कि अगर तुम ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करो तो उनको मेरा सलाम कहना। उसके बाद जब मेरी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई तो मैंने मूसा अलैहिस्सलाम का सलाम उन तक पहुंचाया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात के वक्त उन्होंने मुझसे फरमाया था कि अगर तेरी मुलाकात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो उनकी खिदमत में मेरा सलाम बोलना। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इसलिए मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम आपकी बारगाह में पेश करता हूँ और आप पर ईमान लाता हूँ। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस जिन का यह पैगाम सुना तो आपकी आंखों में आंसू आ गई और आपने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम पर सलाम हो और ए हामा, अमानत मुझ तक पहुंचाने के लिए तुझ पर भी सलाम हो। बोल, तेरी हाजत क्या है? तो उस जिन ने अर्ज किया, या नबी, हजरत मूसा ने मुझको तौरात सिखाई थी, हजरत ईसा ने मुझको इंजिल सिखाई थी और बस आप मुझको कुरान पाक सिखा दीजिए। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन को कुरान पाक की तालीम फरमाई और उसको सूरा वाक़िया कुल वल्लाहु अहद सिखाई और फरमाया कि ए हामा, जिस वक्त तुझे कोई हाजत हो तो तुम मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात करना ना छोड़ना। दोस्तों, उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन इस वाक़े के बाद हामा के बारे में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं आया है। खुदा जाने हामा अभी जिंदा है या मर गया है। यह वाक़या हयातुल हैवान किताब से लिया गया है जो 521 और 22 नंबर पेज पर दर्ज है।